अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम आपकी किताब का सबक नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें एक बच्चा अपने भाई के खत का जवाब तहरीर करता है। तो चलें अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो बच्चों, अपने लेक्चर का आगाज करने से पहले हम पढ़ लेते हैं सबक का उन्वान। सबक का उन्वान है भाई के नाम खत। यानी कि एक बच्चा जिसका नाम एहसन है, वो दूर शहर लाहौर में हॉस्टल में रहता है। उसके भाई ने उसे खत लिखा है और उसने उसका जवाब तहरीर करना है। तो बच्चों, आपके सबक के कुछ अहम नकात मैंने यहाँ तहरीर किए हैं, तो चले उनको पढ़ते हैं और फिर आपके सबक के बारे में तफसीलन बात करेंगे। एहसन का अपने भाई मोहम्मद अली को खत। एहसन, जैसे मैंने आपको बताया, अपने घर से दूर शहर लाहौर में हॉस्टल में रहता है क्योंकि वो पढ़ाई करने वहाँ आया है। उसके भाई ने उसको खत लिखा है जिनका नाम है मोहम्मद अली। वो उसके बड़े भाई हैं और अब वो उस खत का जवाब तहरीर करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एहसन के भाई ने क्या पूछा था। अब एहसन के भाई ने जब खत लिखा था, उसका हाल चाल दरियाफ्त किया था और उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा था। जो अहम सवाल उन्होंने पूछा था वो ये था कि तुम कंप्यूटर क्लासेस ले रहे हो या नहीं, और अगर पढ़ रहे हो तो तुमने क्या सीखा है और क्या क्या चल रहा है कंप्यूटर के मजमून में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एहसन का तफसीलन जवाब। अब बच्चों, एहसन पूरी तफसील के साथ उनको जवाब देता है कि मेरे स्कूल में कंप्यूटर लैब है। हम सब का एक वक्त है जिसपे हम कंप्यूटर लैब में जाते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें कंप्यूटर के बारे में सीखते हैं। वो यहाँ तक भी कहता है कि बच्चों, मेरा दिल था कि आपको ईमेल के जरिए जवाब दूं, लेकिन आपने खत लिखा तो मैंने भी जवाब खत में ही देना मुनासिब समझा। बच्चों, ईमेल एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, यानी एक जदीद तरीका है जिसके जरिए हम अपने प्यारों को जवाब दे सकते हैं या बात कर सकते हैं। बच्चों, साइंस अब बहुत तरक्की कर चुका है। पहले ज़माने में ख़त लिखे जाते थे और ख़त सालों, महीनों, दिनों, हफ्तों के हिसाब से आपके प्यारों तक पहुंचते थे। अब हम ईमेल करते हैं और आपका जवाब 1 सेकंड, 2 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेकंड के अंदर आपके प्यारों तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे एहसन अपने भाई को बताता है कंप्यूटर के हिस्सों के बारे में कि CPU क्या होता है, माउस क्या होता है, स्क्रीन क्या होती है, हम कंप्यूटर में क्या क्या काम कर सकते हैं और कंप्यूटर ने हमारी कितनी सारी मुश्किलों को आसान कर दिया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ईमेल और खत में फ़र्क। जैसे मैंने आपको अभी बताया, ईमेल एक जदीद ज़रिया है, जदीद तरीका है जिसके ज़रिए हम अपने प्यारों से बात करते हैं। उनके साथ ख़तो किताबत, जिसको हम पहले ज़माने में ख़तो किताबत कहते थे, अब वो हम ईमेल के ज़रिए कहते हैं। और ख़त हम लिखते हैं। ख़त 2 से 3 दिन तक एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहुँचता है। इस अमल के लिए वक्त दरकार होता है। तो बच्चों, ये सारी मालूमात वो अपने बड़े भाई मोहम्मद अली को ख़त में तहरीर करके देता है। बच्चों, मैंने चुने हैं आपके सबक के कुछ मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी। तो चलें बढ़ते हैं अल्फाज मायनी की तरफ और उनको पढ़ते हैं। तो चलें बच्चों, आगाज करते हैं मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी का। बच्चों, अल्फाज मायनी पढ़ लेने चाहिए ताकि जब आप सबक पढ़ें तो आपको मुश्किल पेश ना आए। तो चलें आगाज करते हैं। देखते हैं अपने पहले लफ्ज को। आगाही। बच्चों, आगाही का क्या मतलब होता है? किसी बात का जानना, यानी आपको किसी बात के बारे में मालूमात होना, यानी आपको पता हो कि किसी जगह के बारे में, किसी चीज के बारे में मुकम्मल तौर पे जानने को हम आगाही कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हॉस्टल। बच्चों, हॉस्टल वो होता है जहां दूर दराज से लोग आते हैं और वहां पे रहते हैं। जैसे एहसन अपने गांव से शहर लाहौर में पढ़ाई हासिल करने आया और वो हॉस्टल में मुकीम था। इसी तरह बच्चों, बहुत से लोग नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में गाँव से बड़े शहरों की तरफ आते हैं और उनको रहने की जगह जहाँ पे मुयसर होती है उस जगह को हम हॉस्टल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। खैरियत। बच्चों, खैरियत का मतलब है हाल पूछना। एहसन के भाई ने खत में क्या पूछा था? उसकी खैरियत दरियाफ्त की थी। खैरियत दरियाफ्त करने से मतलब होता है बच्चों किसी का हाल पूछना कि तुम ठीक हो, कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। इस सारे अमल को हम खैरियत दरियाफ्त करना कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ईमेल। ईमेल का क्या मतलब है बच्चों? हाल अहवाल जानने का जदीद तरीका। पहले हाल अहवाल खत के जरिए जाने जाते थे, अपनी बात दूसरे शख्स तक खत के जरिए पहुंचाई जाती थी। अब हम ईमेल करते हैं, या उससे भी जदीद तरीका बच्चों क्या है? व्हाट्सएप। तो बच्चों, इन तमाम जदीद तरीकों को इस्तेमाल करते हुए हम अपने पैगाम दूसरे शख्स तक मिनटों और सेकंडों में पहुंचा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर लैब। बच्चों, कंप्यूटर लैब क्या होती है? जहां बहुत सारे कंप्यूटर हों। अब बच्चों, बहुत सारे कंप्यूटर तो दुकान में भी होते हैं, लेकिन कंप्यूटर लैब वो होती है जो आपके स्कूल में मौजूद होती है और वहाँ पे जाके आप कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। एक उस्ताद होते हैं जो आपको कंप्यूटर के बारे में बताते हैं, उसके तमाम हिस्सों और उसके काम करने के तरीके के बारे में। इसी तरह बच्चों, साइंस लैब होती है, बाकी मज़ामीन की भी लैब्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दरियाफ्त करना। दरियाफ्त करना का मतलब होता है जानना या पूछना।
किसी की खैरियत दरियाफ्त करना यानी किसी के हाल अहवाल के बारे में जानना या उससे पूछना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रहनुमाई करना। बच्चों रहनुमाई करने का मतलब होता है सही रास्ता दिखाना या सीधा रास्ता दिखाना, किसी की रहनुमाई करना कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अफादियत। बच्चों अफादियत का मतलब होता है फायदे। जैसे कंप्यूटर की अफादियत मतलब कंप्यूटर के फायदे, हम उससे क्या क्या फायदे हासिल कर सकते हैं और हमारे काम किस तरह आसान हो सकते हैं। तो बच्चों अफादियत का मतलब होता है फायदे। आगे बढ़ते हैं। महदूद। महदूद का मतलब होता है हद में, यानी किसी चीज को महदूद कर दिया जाए कि इससे आगे या इससे कम नहीं होगा, ये उस चीज की हद है। ठीक हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं। मुख्तसर। बच्चों मुख्तसर का मतलब होता है थोड़ा, वो चीज जो मिकदार में थोड़ी हो। आगे बढ़ते हैं। मुखफ़फ़। अब बच्चों CPU मुखफ़फ़ है किसका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। मुखफ़फ़ किसे कहते हैं? किसी बड़े लफ्ज़ को छोटा करना, थोड़ा करना या हल्का करना। तो बच्चों बहुत सारे बड़े बड़े लफ्ज़ होते हैं जिनको हम मुखफ़फ़ कर देते हैं, तख़फ़ीफ़ कर देते हैं उनकी और उनको छोटा लफ्ज़ बना देते हैं। जैसे CPU मुखफ़फ़ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। तो बच्चों यहाँ मुकम्मल होते हैं आपके मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी। मैंने आपको पढ़ाया इसलिए ताकि जब आप सबक पढ़ें तो आपको मुश्किल पेश ना आए। तो चलें बढ़ते हैं हिस्सा मश्क की तरफ और पढ़ते हैं हिस्सा मश्क के पहले सवाल को। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं हिस्सा मश्क के पहले सवाल को। दर्ज सवालात के जवाब तहरीर करें, यानी कि हमें आपके सबक से ही कुछ सवालात दिए गए हैं और हमने उनके जवाब तहरीर करने हैं। बच्चों सबक अगर अच्छे से पढ़ा हो तो जवाब तहरीर करना जरा भी मुश्किल नहीं। तो चलें आगाज करते हैं और पढ़ते हैं अपना पहला सवाल। एहसन किस शहर में रहता है? अब आपको याद है एहसन किस शहर में रहता है? वो गांव से आया है और किस शहर में? हॉस्टल में मुकीम है। चलें जवाब देखते हैं। एहसन लाहौर शहर में रहता है, यानी वो अपने गांव से या जिस भी इलाके से आया है वो लाहौर शहर में पढ़ाई के सिलसिले में हॉस्टल में मुकीम है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल पढ़ते हैं। कंप्यूटर लैब में कितने कंप्यूटर हैं? अब वो अपने भाई को खत में क्या बताता है कि कंप्यूटर लैब में कितने कंप्यूटर हैं? चलें जवाब देखते हैं। कंप्यूटर लैब में बहुत सारे कंप्यूटर हैं, यानी कि बच्चों एक या दो कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर लैब में बहुत सारे कंप्यूटर हैं जहाँ पे बहुत सारे तुलबा तालिबात एक साथ बैठ के कंप्यूटर की तालीम हासिल करते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन को क्या कहते हैं? बच्चों कंप्यूटर बिल्कुल टीवी की तरह होता है। अब उसकी स्क्रीन जहाँ पे हम कंप्यूटर पे जो काम करते हैं वो हमें नजर आता है, उस स्क्रीन को क्या कहते हैं? चलें जवाब देखते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन को मॉनिटर कहते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया वो स्क्रीन जहाँ पे आप जो भी काम करें वो नजर आता है, उस स्क्रीन को मॉनिटर कहते हैं। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? अब बच्चों ये भी सबक में बहुत अच्छे से लिखा है कि कंप्यूटर का दिमाग किस हिस्से को कहा जाता है। चलें जवाब में देखते हैं। कंप्यूटर का दिमाग CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। बच्चों आपका सारा डेटा यानी आपकी कंप्यूटर की सारी मालूमात आपके CPU में होती हैं। और बच्चों यहाँ पे मैं आपके इल्म में एक चीज़ का इजाफा करती चलूँ, कंप्यूटर की रूह इंटरनेट को कहा जाता है, क्योंकि इंटरनेट है तो कंप्यूटर काम करेगा। चलें बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं अगला सवाल। एहसन ने खत किसके नाम लिखा? तो बच्चों ये आपके सबक का उन्वान भी है। इस बात का जवाब तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि एहसन ने खत किसके नाम लिखा था। तो चलें जवाब में देखते हैं। एहसन ने खत अपने बड़े भाई मोहम्मद अली के नाम लिखा था, क्योंकि उसके बड़े भाई ने उसको पहले खत लिखा था और उसने खत का जवाब तहरीर किया था। तो बच्चों यहाँ पे मुकम्मल होता है आपका सबक भाई के नाम खत। बच्चों खत लिखना बहुत अच्छी आदत है, अपने प्यारों से जुड़े रहना बहुत अच्छी बात है, ताकि उनको भी आपका हाल अहवाल पता चलता रहे और आप भी उनके बारे में जानते रहें। बच्चों मुझे दें इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगी अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।